कई सालों तक उर्जित पटेल ने स्पॉटलाइट से दूर शांति से जिंदगी गुजारी। 2018 में उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकलना एक अजीब और ड्रामेटिक पल था, क्योंकि ये एक रेयर और खुला क्लैश था एक सेंट्रल बैंकर और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के बीच। समझौता करने के बजाय पटेल ने रिजाइन करना चुना। 7 साल बाद वही सरकार ने उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया, जो उनके स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स और इकोनॉमिस्ट के रूप में उनकी रेपुटेशन को दिखाता है। पटेल हमेशा से एक रिजर्व्ड शख्स रहे हैं, पब्लिसिटी के पीछे भागने वाले नहीं। उनके कॉलीग्स उन्हें क्वाइट, कभी कभी अलूफ तक बताते हैं, और वो रेयरली अननेसेसरी पब्लिक इंटरेक्शंस करते हैं। इसके बजाय उनकी रेपुटेशन इकोनॉमिक्स में बनाई गई रिगरस रिसर्च और पॉलिसी वर्क के जरिए। कुछ लोगों के लिए उनका साइलेंस एक डिग्निटी था, जबकि दूसरे इसे वीकनेस मानते थे। पटेल का पॉलिसी सफ़र काफ़ी पहले शुरू हुआ था। 1991 से 1994 तक वो न्यू दिल्ली में IMF मिशन फॉर इंडिया के साथ काम करते रहे, मिशन लीडर को क्लोजली असिस्ट करते हुए, जब सरकार अपने रिफॉर्म लिंक्ड कमिटमेंट्स देख रही थी। ऑक्सफोर्ड से MPhil और येल से PhD करके पटेल ने इकोनॉमिक पॉलिसी का गहरा ज्ञान लिया। 1997 में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी गए, जहां उन्होंने टेलीकॉम, पावर और रोड्स जैसे महंगे सेक्टर्स के लिए पॉलिसी बनाने में बड़ा रोल निभाया। RBI में भी उनका अनुभव था, डेप्यूटी गवर्नर बनने से पहले 2013 में। गवर्नर CR रंगाराजन के दौरान 1990s में पटेल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बने और फाइनेंशियल मार्केट्स के रिफॉर्म्स पर काम किया। सितंबर 2016 में पटेल RBI गवर्नर बने रघुराम राजन के बाद। राजन हेडलाइंस में अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए मशहूर थे, पर पटेल ने चुपचाप काम करना पसंद किया। सिर्फ 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया, और पटेल अचानक RBI के पब्लिक फेस बन गए, एक ऐसे चैलेंज में जो उसकी क्रेडिबिलिटी को टेस्ट कर रहा था। RBI की प्रिपेयर्डनेस और डीमोनेटाइजेशन के ग्रोथ पर इम्पैक्ट पर सवाल उठाए गए, पर पटेल ने अपनी खास साइलेंस मेंटेन रखी। क्रिटिक्स ने कहा कि उन्होंने RBI की इंडिपेंडेंस डिफेंड नहीं की और पब्लिक को कंफ्यूजन के समय छोड़ दिया, जबकि सपोर्टर्स ने माना कि उनका साइलेंस एक विजडम था जो रिस्ट्रेन दिखाता था और RBI को अननेसेसरी पॉलिटिक्स में खींचने से बचाता था। कंट्रोवर्सी के बावजूद पटेल ने दिखाया कि वो RBI की इंडिपेंडेंस पर मजबूती से खड़े थे। उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन पर टफ स्टैंड लिया, बैंक्स को बैड लोन्स रिकग्नाइज करने पर मजबूर किया, रेगुलेशंस डाइल्यूट करने के अटेम्प्ट्स का विरोध किया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को टाइटन किया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रीइंफोर्स किया। इन सब से वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के गार्डियन के रूप में समझे गए। लेकिन उनका रिश्ता सरकार के साथ धीरे धीरे खराब होता गया। बैंकिंग रेगुलेशन, RBI के सरप्लस रिजर्व्स का ट्रांसफर, बैंक्रप्सी कोड और ऑटोनॉमी जैसे इश्यूज पर 2020 की अपनी किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में पटेल ने सरकार को क्रिटिसाइज किया कि उसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को डाइल्यूट किया और RBI की पावर्स को कमजोर किया, जिसने बैड लोन क्राइसिस को फिक्स करने के एफर्ट्स को कमजोर कर दिया। 2018 में टेंशन्स तब बढ़ गई जब सेंटर ने RBI एक्ट का एक रेयर क्लॉज यूज करके पटेल पर प्रेशर बनाया, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम था। फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI के बीच की मीटिंग्स और हॉस्टाइल हो गई। पटेल, जो अपने नेचर से ही रिजर्व्ड थे, और ज्यादा चुप हो गए, पर उन्होंने झुकना एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर दिसंबर 2018 में उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो एक प्रिंसिपल स्टैंड माना गया RBI की इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए। वो क्वाइटली बिना किसी पब्लिक शो के चले गए और लाइमलाइट से गायब हो गए। अगले कुछ सालों में पटेल एकेडमिक वर्क और पॉलिसी रिसर्च में बिजी रहे, खासकर इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर और एनर्जी इकोनॉमिक्स पर। जब IMF में वैकेंसी आई इस साल के शुरुआत में, उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस ने पास्ट डिफरेंसेस को पीछे छोड़ दिया। अब IMF में इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पटेल दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। IMF मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल कैपिटल फ्लोज, डेट क्राइसिस और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे इश्यूज हैंडल करता है, और ये वही एरियाज हैं जहां पटेल की एनालिटिकल स्किल्स सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। उनका रोल है इंश्योर करना कि IMF की पॉलिसीज इंडिया के इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को नुकसान ना पहुंचाएं, और कैपिटल कंट्रोल्स, सब्सिडीज और फाइनेंशियल रेगुलेशंस जैसे मुद्दों पर इंडिया का स्टैंड डिफेंड करना। पटेल की अपॉइंटमेंट से दोनों इंडिया और सरकार उनके एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी से फायदा उठाते हैं। ये एक रिक्लूसिव लेकिन हाईली केपेबल इकोनॉमिस्ट की वापसी है, जो अब इंडिया की आवाज़ बन रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोरम्स में।